सीबीएसई के करिकुलम में साफ साफ लिखा गया है दैट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम है और आप अभी भी लिटरेचर के लिए समरी याद किए हैं। अभी स्टॉप कर दीजिए। मुझसे कल ही एक टीचर्स के ग्रुप में पूछा गया कि क्या सीबीएसई 2 या 3 लेसन्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस दे सकती है क्या? इज इट अलाउड? माय डियर स्टूडेंट्स, ये ना सिर्फ अलाउड है बल्कि कंपल्सरी है। सीबीएसई के करिकुलम में साफ साफ लिखा गया है दैट यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रापोलेशन क्या है? बेटा, एक्स्ट्रापोलेशन है जब आपको लेसन पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको अपने थिंकिंग, अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो आज तक एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड ही नहीं सुना है। ऑफ कोर्स सीबीएसई आल्सो डज नॉट यूज द वर्ड एक्स्ट्रापोलेशन इन द पेपर, बट वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं? व्हाट डज दिस लाइन सजेस्ट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बेटा, ऑल दीज आर एक्स्ट्रापोलेटरी क्वेश्चंस। मैंने आपको 2 बातें बताई, एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड एक्स्ट्रापोलेशन अक्रॉस द टेक्स्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है? अक्रॉस द टेक्स्ट है जब आपको मोर देन 1 लेसन से कैरेक्टर, थीम, स्टोरी या कोई भी पॉइंट को कंपेयर करने को कहा जाता है। एंड एक्स्ट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट है जब आपको उस टेक्स्ट से परे, यानी उस टेक्स्ट से बाहर, उस टेक्स्ट से को रिलेट करके कोई क्वेश्चन पर रिफ्लेक्ट करने को कहा जाता है। तो आपके 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर में ये 2 कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं जो आएंगे ही आएंगे। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली रिटन द फुल स्टोरी फॉर अ 2 marks question? You have, right? And what did the examiner do? Instead of giving marks, you lost marks there. So let me tell you, आपने सिर्फ marks ही lose नहीं किए वहाँ पर, आपने अपना important time भी lose किया। तो कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो हम इसको ठीक कर सकते हैं extrapolation को समझकर। तो extrapolation है क्या? Reading, thinking, connecting and then concluding. Remember these 4 words. You have to read, you have to think, then you have to connect what the question is asking you to connect, and then finally give your own conclusion. ये imagination नहीं है, ये controlled thinking है. And now I'm going to tell you something that others don't teach. जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ जो क्लासरूम्स में अक्सर नहीं सिखाया जाता। तो जब हम इन कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, कौन से कनेक्शंस की बात कर रहे हैं? सो देयर आर 3 kinds of connections that the questions are based on. There are 3 kinds of connections that the examiner wants you to make. The first is text to self, यानी जो टेक्स्ट में हो रहा है, क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? टेक्स्ट टू द वर्ल्ड, यानी जो टेक्स्ट में आपने पढ़ा, क्या आपने वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया में ऐसा कुछ होते देखा है? एंड टेक्स्ट टू अदर टेक्स्ट, यानी कि क्या आपने कोई और ऐसा टेक्स्ट पढ़ा है जहां पर इसी तरह की कोई सिचुएशन हुई हो? समझ गए? लेट्स टेस्ट दिस नाउ। देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ डज द यंग सीगल्स फियर रिलेट टू रियल लाइफ? नाउ ये सिर्फ एक बर्ड की कहानी नहीं है, ये कंफर्ट जोन की कहानी है। द यंग सीगल्स लाइफ, हिज फियर एक्चुअली मिरर्स द फियर ऑफ पीपल फॉर मूविंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन्स। हम सब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में बहुत डरते हैं। तो सीगल का फियर कुछ नया नहीं है। ग्रोथ रिक्वायर्स रिस्क एंड हिज लीप इज अ पर्सनल ब्रेक थ्रू, एंड दिस कनेक्शन बिटवीन द सीगल्स फियर एंड योर ओन फियर, दैट्स टेक्स्ट टू self. But board exams are not therapy sessions. They also want social awareness. So now let us look at another kind of connection. You all remember the lesson Nelson Mandela. Now what does Nelson Mandela's idea of courage teach society? Now if a question like that comes, what kind of connection do they want you to make? They want you to read the line, connect it to philosophy and connect it to the world at large. So your connection has to be very clear when you write the answer. आपने नेल्सन मंडेला के एग्जाम्पल से क्या सीखा? किस तरह का करेज
उन्होंने डिस्प्ले किया और क्या उन्होंने सिखाया। एंड नाउ कम द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को बहुत डराते हैं, यानी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से कंपेयर करना। आवर थर्ड काइंड ऑफ कनेक्शन, compare and contrast. What happens to Wali and what happens to Bholi? You have both read about Amanda, you have read about Wali, but there is a difference between how Amanda deals with the situation and how Wali deals with the situation. Amanda is an imaginative girl who seeks emotional release and escape through imagination. What about Wali? Wali's escape is physical. She gets up on that bus and moves, and that is a physical breakthrough. So in questions के आंसर का क्या स्ट्रक्चर लिखेंगे? You will write about text A, you will write about text B, and you will write about the common thread, the common theme. Simple, predictable, but structured. And now let us look at an example of contrast. अभी compare कर रहे थे, अभी opposites की बात करते हैं. टाइगर इन द जू एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखिए दोनों एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं, बट दोनों की टोन ऑपोजिट है, दोनों का मूड ऑपोजिट है। टाइगर इन द जू इज ऑल अबाउट सप्रेस्ड, imprisoned power. How to tell wild animals is humorous, and in a funny humorous manner the poet, the writer actually makes you understand how wild animals behave. Tone, theme, purpose, done, full marks. Now I want you to take your notebook and pen and write this down. For a 2 or 3 marks question, you have to use words and phrases like it suggests, it is illustrated, it reveals. For comparison, use structures like in text A, this has been shown, in text 2, this has been done. Both of them deal with, both of them compare. If you remember the structure, full marks. If you are copying lines, stop. If you are narrating the story, stop. If you are writing moral science essays, definitely stop. Extrapolation requires evidence-based thinking. It requires examples, no drama, no storytelling. Extrapolatory questions are not difficult, they are structured. And once you understand the structure, you control the question. So tomorrow, when you are doing your paper, don't panic, don't be afraid, read your question carefully. बड़े ध्यान से question पढ़िए, think beyond the line, connect with the chapter, connect beyond the chapter, and score beyond your expectation. Now wishing you all good luck for your exam tomorrow. Do share your experience in the comments below, and don't forget to like, share and subscribe for more.